जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक मैथमेटिक्स ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सुमित्रा पब्लिकेशन के बुक से लाभ एवं हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 70 तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम लोग पार्ट ए में 71 से लेकर 80 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु उसकी कीमत के 3/4 मूल्य पर खरीद कर उसको उसकी कीमत से 50% अधिक पर बेचता है। बोल रहा है क्रय मूल्य पर उसका प्रतिशत लाभ क्या है। देखिए क्या बोलता है, एक व्यक्ति एक वस्तु की उसकी कीमत के 3/4 पर क्या किया है, खरीदा है। इसका मतलब क्या होगा, उसका कीमत कितना था, तो कीमत था उसका 4 रुपया और खरीदा कितना में, 3 रुपया में। कीमत था 4 रुपया, खरीदा कितना में, 3 रुपया। जो हर में होता है वो नज़दीक का तुलना नज़दीक से, दूर का तुलना दूर से। अब बोल रहा है कि कीमत से 50% अधिक पर बेचता है। जितना कीमत है उससे 50% अधिक पे, तो 4 का निकालेंगे 50%, यानी कि 2 रुपये ज़्यादा पर बेचेगा। यानी बेच रहा है कितना में, एसपी कितना हो गया, 6 रुपया। तो बोल रहा है क्रय मूल्य पर उसका प्रतिशत लाभ क्या है। अब क्रय मूल्य पर तो खरीदा कितना में, 3 रुपया में। सॉरी, लाभ कितना हो रहा है, तो खरीदा कितना में, 3 रुपये में, बेच रहा है 6 रुपया में। तो लाभ कितना का हो रहा है, 3 रुपये का लाभ हो रहा है। लाभ किससे होता है, क्रय मूल्य से होता है। निकालना है परसेंटेज, 100 से गुना करेंगे। ये 3 से 3 कट जाएगा, क्या हो गया, 100% का लाभ। आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किए। बोल रहा था एक वस्तु की कीमत जो है 3/4 मूल्य पर खरीदकर उसकी कीमत से 50% अधिक पर बेचता है। कीमत के 3/4 पर खरीदा है, मतलब कीमत होगा 4 रुपया, खरीदा है 3 रुपया में। अब बोल रहा है उसका 50% के लाभ पर बेचा है, तो 4 का निकाल दिए, 50% 2 आ गया, मतलब कितना किया, बेचा 6 में बेचा। अब बोल रहा है कितना का लाभ हुआ, तो 3 में खरीदा, 6 में बेचा, 3 का लाभ हुआ। किससे लाभ होता है, तो क्रय मूल्य से लाभ होता है। निकालना है परसेंटेज, 100 से गुना, निकल गया 100% लाभ। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। धनराशि कितना मानते हैं जो दोनों से कट जाए। पंद्रह 1500 मान लेते हैं, जो 1/3 से भी कटेगा, 1/5 से भी कटेगा। अब इसका 1/3 भाग, तो 1500 का 1/3 भाग कितना हो जाएगा, 500। 500 पे क्या हो रहा है, 5% का लाभ हो रहा है। 5% का लाभ हो रहा है, 5% का लाभ हो रहा है, मतलब 500 को निकालेंगे 5%, तो कितना होगा, 25 रुपया, यानी कि 525। फिर बोल रहा है इसका 1/5 भाग, तो 1500 का 1/5 भाग कितना हो जाएगा, 300। अब 300 पर क्या हो रहा है, तो 7% का लाभ हो रहा है। 7% का लाभ हो रहा है, मतलब कितना, 7 के 21, यानी 321 रुपया। फिर बोल रहा है शेष, तो अब शेष कितना बच गया, टोटल 1500 था, उसमें 500, 300, 800 हो गया, मतलब 700 बच गया शेष। अब ये 700 पर 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है, मतलब 70 रुपया की हानि होगा, तो 630 रुपया। अभी टोटल कुल कितना निकल गया, सबको जोड़ देंगे, 5 1 6, 3 2 5, 6 7, ये 14, यानी 1476 रुपया। अब वो खरीदा कितना में था टोटल, तो 1500 रुपया में। बेच कितना में रहा है, तो 1476 रुपया में। तो लाभ हानि निकाल देंगे, तो कितना का हानि हो रहा है, हानि हो रहा है ना। 1500 में खरीदा है, 1476 में बेच रहा है, यानी कि 24 रुपया का हानि हो रहा है। किससे हानि हो रहा है, 1500 से। निकालना है परसेंटेज, 100 से गुना करेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 15 से काटेंगे 24 को, 24/15, तो कितना हो जाएगा, 15 एकम 15, 15 छक 90, 1.6% का क्या होगा, हानि। आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। 73 बोल रहा है
जॉन एक कार खरीदकर उसका 10% खर्च कर उसकी मरम्मत करवाया और कार को 13,200 रुपये में बेचकर 20% लाभ कमाया। कार की मरम्मत पर कितनी राशि खर्च की गई? देखिए क्या बोल रहा है। जॉन एक कार खरीदा, उस पर 10% खर्च करके उसकी मरम्मत करवाया और कार को 13,020 रुपये में बेचकर 13,200 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कमाया है। इतना में बेचा है तो 20% का लाभ कमाया है। यहाँ से हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं 100/120। इस CP निकल जाएगा कितना टोटल खरीदा। ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 12 से कटेंगे, 12 एकम 12, 12 एकम 12, यानी CP कितना निकल गया टोटल 11 3 0 1 2 3, यानी 11,000 रुपये टोटल निकल गया CP। मतलब कार को टोटल कितना पैसा खर्च करके खरीदा? 11,000 रुपये। ठीक है, लेकिन पूछ रहा क्या चीज़, उसकी मरम्मत पर कितनी राशि खर्च हुई। इसमें जो 11,000 रुपया है इसमें तो उसका मरम्मत भी शामिल है और कार का दाम भी शामिल है, लेकिन यहाँ सिर्फ पूछा है कार का हमको मरम्मत में कितना खर्च हुआ। तो जो उसका दाम है उसको हमको माइनस करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको कार के दाम निकालना पड़ेगा। तो अगर कार का हमको दाम निकालना है तो X मान लेते हैं कार का दाम। तो X का 10% क्या किया है, उस पर मरम्मत किया है, तो 10/100। ठीक है, तो प्लस X जो कार का दाम है, ये दोनों को मिलाकर कितना आ रहा है, तो 11,000 रुपये। अब यहाँ से X का वैल्यू निकाल लीजिए आप। तो X का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 10 दाएंगे 100 कट जाएगा, यानी X/10 + X/1 = 11,000। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो LCM हो जाएगा 10, यानी 11X = 11,000। ये कट जाएगा, 11 एकम 11, यानी कि X = कितना आ गया, 10,000। 10,000 क्या हो गया, कार का दाम हो गया, कार का दाम। अब पूछ रहा है उसका मरम्मत, तो मरम्मत में कितना होगा, अगर टोटल उसको 11,000 खर्च हुआ, उसमें दाम भी शामिल है और उसमें मरम्मत भी शामिल है। दाम हमको मालूम चल गया कि 10,000, तो मरम्मत पर कितना खर्च किया होगा, 1,000 रुपया। आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। 74 बोल रहा है, एक व्यक्ति 6,000 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदा और उसमें से आधा को 10% लाभ पर बेच दिया। शेष वस्तुओं को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल 25% का लाभ हो। देखिए क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 6,000 रुपये में कुछ वस्तु खरीदा। अब 6,000 रुपये में कुछ वस्तु खरीदा है, उसमें से आधा को 10% के लाभ पर बेचा है। अब आधा मान लेते हैं कि 3,000 वस्तु होगा, एक वस्तु का दाम 1 रुपया मान लेते हैं, तो आधा कितना होगा, 3,000 वस्तु होगा। इसको बेच दिया 10% के लाभ पर, तो कितना में बेचा होगा 3,000 वस्तु को। अगर इसको अगर 10% के लाभ पर बेचेगा तो कितना में बेचा होगा, 3,300 में बेचा होगा। अब शेष वस्तु, अब शेष कितना बच गया, 3,000 तो बिक गया, तो बच गया शेष 3,000 वस्तु। कितना प्रतिशत के लाभ पर बेचेगा कि उसे कुल 25% का लाभ होगा। अब टोटल का 25% का लाभ होना चाहिए, तो 6,000 जो है इसका अगर हम 25% निकालते हैं तो 125/100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 125, 100 6 में गुना कर लीजिए, 6 25 0, 6 5 12, 7,500। टोटल लाभ होना चाहिए, टोटल लाभ होना चाहिए 7,500, उसमें 3,300 तो हो गया है। अब शेष कितना और लाभ चाहिए, तो शेष माइनस कर देंगे, तो कितना चाहिए, 7,500 - 3,300, ये 0 0, ये 13 में से गया 5, 8 हो गया, ये 3 3,800, सॉरी 4200 आएगा, माइनस होगा तो 4200। अब बोल रहा है शेष वस्तु को वह कितना प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल 25% लाभ। ये टोटल कितना है, ये 4200 है, तो कितना परसेंट का लाभ पर बेचेगा, ये 4200 है, ये 7,500 है, टोटल कितना लाभ हो रहा है। तो 7,500 में से अगर 4200 माइनस करते हैं तो 3,000 वस्तु को 1% का लाभ पर मानते हैं बेचता है, टोटल कितना उसका लाभ होना चाहिए, तो 4,200 रुपये।
तो सोल्व करेगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 3 से काटिएगा 3x = 420, 3 एकम 3, 3 चौके 12 यानी कि x बराबर 140%, यानी कितना उसको लाभ होना चाहिए, तो 40% पर वो बेचेगा, 40% के बेचेगा दूसरे प्रकार के वस्तु को। यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 बोल रहा है एक दुकानदार 5.80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 170 किलोग्राम चीनी तथा 5.30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से अन्य प्रकार की 130 किलोग्राम चीनी खरीदा तथा दोनों को मिलाकर बेचा और 161 रुपये लाभ कमाया, वह प्रति किलोग्राम किस दर से बेचा। सबसे पहले हम दाम निकाल लेते हैं। अगर 5.8 रुपये के दर से 170 किलो खरीदा होगा, टोटल पैसा कितना लगा होगा, सॉल्व करते हैं इसको, 1 जीरो से खत्म होगा, 0 हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी 58 × 17, 58 और 17 हम गुना कर लीजिए, 68 56 के 6, 35 4 40, 8 एकम 8, 5 एकम 5, 6 8 9 कि 986 रुपये। फिर बोल रहा है 5.30 के दर से 130 किलो खरीदा, यहाँ से सोल्व करेंगे, 0 हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 53 गुना 13 गुना कर लीजिए, 53 और 13 में 3 तिया के 9, 5 तिया के 15, 3 एकम 3, 5 एकम 5, अब इसमें 161 रुपये का लाभ भी कमाया, टोटल के जोड़ देंगे तो 986 प्लस 689 प्लस 161, टोटली विक्रय मूल्य निकल जाएगा। सबको जोड़ते हैं, 9 1 10, 16 के 6, ये 8 8 16, 23 के 3, 1836, इतना रुपया हम क्या किया, बेच दिया। वह प्रति किलोग्राम किस दर से बेचा, अब देखिए प्रति किलोग्राम किस दर से बेचा, टोटल बेचा कितना 1836 रुपया में, टोटल वस्तु कितना केजी था, तो 170 किलो, 170 किलो प्लस 130 किलो यानी 1836/300 केजी, इसको काटिएगा लगभग आएगा 6.12 रुपया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 बोल रहा है सुनंदा 7400 रुपया में एक फ्रिज खरीदी और उसका 26% वह परिवहन पर खर्च की। यदि वह 1200 रुपये का शुद्ध लाभ कमाना चाहती है तो उसे फ्रिज की खरीद कीमत में लगभग कितना प्रतिशत जोड़ देना चाहिए। देखिए क्या बोलता है, 7400 रुपया में एक फ्रिज खरीदा है, 26% उसका परिवहन पर, 7400 का निकाल देंगे 26%, तो 7400 का 26% कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 74 और 26 में गुना कर लीजिए, 6 चौके 24 के 4, 7 छक 42, 44, 4 दूना 8, 7 दूना 14, ₹1924। ये 1924 रुपया किस चीज़ पे खर्च किया है, तो परिवहन पे, इतना खर्च किया है परिवहन पे। अब 7400 में खरीदा है, इतना 1924 रुपये परिवहन पे खर्च किया है, अब उसको 1200 रुपये का लाभ भी चाहिए, तो टोटल कितना में बेचेगा वो, 7400 में तो खरीदा, उसमें 1924 रुपये उसको परिवहन पर मतलब उसको लाने ले जाने में खर्च किया, और उसको 1200 रुपये का और लाभ चाहिए भी, तो कितना में बेचेगा, टोटल देखिए, ये 4 हो गया, 2 हो गया, 15 के 5 हासिल 1 1 1 2 10, यानी 10,524 रुपये में बेचेगा। ठीक है,
तो उसे फ्रिज की खरीद कीमत में लगभग कितना प्रतिशत जोड़ देना चाहिए? वो जितना में खरीदा है उसमें कितना परसेंट और ऐड कर देना चाहिए? तो 7400 हम तो खरीदा है, उसमें हम मान लेते हैं कि इसका X% और ऐड कर देना चाहिए। नहीं, 7400 का X%, 7400 का X%, तो टोटल कितना में बिकेगा? 10,524 में। यहाँ सब X का वैल्यू निकालिएगा, लगभग 42% आंसर। नहीं, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था। 7400 हम खरीदा था, 26% परिवहन पर खर्च किया, हम लोग यहाँ से निकाल दिए 26%, 1924 रुपये उसका परिवहन पर खर्च किया। टोटल उसको 1200 रुपये का और लाभ पे चाहिए, टोटल वो कितना में बेचेगा? तो 7400 में खरीदा, 1924 रुपये में परिवहन और 1200 रुपये में लाभ, टोटल बेचने के लिए उसको 10,524 रुपये चाहिए। तो बोल रहा है कि जितना में खरीदा था उसका कितना परसेंट उसमें और जोड़ दिया जाए ताकि इतना पैसा आ जाए। तो 7400 प्लस 7400 का X% मान लीजिए जोड़ दिया जाए तो 10,524 रुपया आ जाए। तो इसका आंसर आएगा 42%। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 बोल रहा है, एक व्यक्ति समान संख्या में 2 प्रकार के संतरे क्रमशः 8 रुपये प्रति दर्जन तथा 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा और सभी को मिलाकर 11 रुपये प्रति दर्जन भाव से बेचकर 120 रुपये लाभ कमाया। उसने दोनों प्रकार के कुल कितने दर्जन संतरे खरीदे? समान 2 प्रकार के संतरा खरीदा होगा, मान लेते हैं एक दर्जन पहला खरीदा होगा, दूसरा भी 1 दर्जन खरीदा होगा। अब 8 रुपये प्रति दर्जन, तो 8 रुपये लगा होगा एक दर्जन का, फिर 10 रुपये प्रति दर्जन, तो 10 रुपये लगा होगा। तो टोटल 2 दर्जन का दाम कितना हो गया? 18 रुपया। सभी को मिलाकर 11 रुपये। अब 2 दर्जन को बेच देगा 11 रुपये के दर्जन की दर से, कितना में बेचेगा? 22 रुपये में बेचेगा। इतना में खरीदा, 120 रुपये का लाभ कमाया है। बुक बोल रहा है 120 रुपये का लाभ कमाया, हम लोग कितना का लाभ कहेंगे? हम लोग कहेंगे 4 रुपये का लाभ कमाया, 18 4 22। दोनों प्रकार के कुल कितने संतरे खरीदे थे? 2 दर्जन, 2 से गुना कर देंगे, ये 2 दूना के 4 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 60 बार में कट जाएगा। नहीं, ऑप्शन इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 बोल रहा है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यापारी ने 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया, प्रतिशत लाभ क्या है? 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है, व्यापारी ने 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 11 मीटर के बराबर लाभ कमा रहा है। टोटल बिक रहा है कितना? 33 मीटर, विक्रय मूल्य के बराबर बिक रहा है। तो यहाँ से 33 में से हम लोग 11 माइनस कर देंगे, कि जो भी निकलता है लाभ है वो क्रय मूल्य पर निकलता है। अगर वो क्रय मूल्य निकालना तो क्या हो जाएगा? 33 माइनस 11 यानी कि 22 हो जाएगा। निकालना परसेंटेज 100 से गुना कर देंगे, 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे तो 50% आंसर। नहीं, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 बोल रहा है, यदि 4 वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेची जाए तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 4 वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ कितना हो रहा है? 1 का। किससे लाभ हो रहा है? 3 से। निकालना 100 यानी कितना हो जाएगा? 33.1/3% आंसर। यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, आज का लास्ट क्वेश्चन। 80 बोल रहा है, रुपया में 4 सामान की दर से बेचकर एक आदमी को 4% की हानि होती है। यदि वह रुपया में 3 सामान बेचा होता तो लाभ प्रतिशत कितना होता? देखिए, एक सामान का विक्रय मूल्य, एक सामान का फिर हम विक्रय मूल्य निकालते हैं तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 रुपया। अगर इसमें 4% का हानि हुआ है तो क्रय मूल्य निकाल देंगे यहाँ से। एक सामान का सीपी तो क्या हो जाएगा? एक सामान का सीपी 4% का हानि हुआ तो 1/4 का 4% का हानि हुआ मतलब 100/96। ये कटेगा, 4 से कटेगा, 25 चौके 100 यानी 25/96। यदि वह रुपया में 3 सामान बेचा, अब बेच रहा क्या? 1 रुपया में एक सामान पे
विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1/3। अब यहाँ से हम लाभ निकाल सकते हैं। तो लाभ क्या हो जाएगा, एक कितना 25/26 96 में खरीदा, 1/3 में बेचा, तो 1/3 माइनस 25/96। इसको सोल्व करेंगे तो 96 एलसीएम आ जाएगा। 96 एलसीएम आ जाएगा इसका। 3 से काटेंगे, 3 3 9, यानी कि 32 माइनस 25, यानी कितना हो जाएगा 7/96। इतना का लाभ हुआ। अब बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या दिया, तो 7/96 का लाभ हुआ। लाभ किससे होता है, क्रय मूल्य से होता है। तो 25/96 था, 96/25 हो जाएगा। निकालना परसेंटेज, 100 से गुना कर देंगे, ये 96 से 96 कट जाएगा, 25 चौके 100, 7 चौके 28% का लाभ होगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।